आज हम पढ़ेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। जैसे प्लांट फैमिली सोलेनेसी, मालवेसी, लिलिएसी, यूफेबिएसी, लेग्यूमिनेसी, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स का, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो टर्म को जानना जो बहुत ज़रूरी होता है। किसी प्लांट्स के बाहर के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, ठीक है, जैसे ये प्लांट्स है, इस प्लांट्स के बाहर के पूरे कैरेक्टर को बोला जाता है इसमें टेक्निकल टर्म में। ठीक है, इंटरनल सेक्शन करने के बाद अंदर के एनाटॉमी के बारे में नहीं, ऊपर के भागों को ही इतने अच्छे से स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स सबके बारे में बोला जाता है कि पता चल जाता है कि किस फैमिली का कौन सा प्लांट्स है। ठीक है, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होता है उसको फ्लावर के डिस्क्राइब करने के लिए, प्लांट्स का डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैबिट। ठीक है, हैबिट के बाद देखते हैं लाइफ स्पैन, वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, फ्रूट, सीड, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल बताते हैं। ठीक है, तभी एक प्लांट्स के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन कर पाते हैं। चलो सबसे पहले जैसे हैबिट। ठीक है, हैबिट में हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स किस टाइप का होता है। सबसे पहले जैसे हमको चाइना रोज का प्लांट्स मिला। ठीक है, तो चाइना रोज के प्लांट्स के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हैबिट के बारे में बताना है कि वो प्लांट्स कैसा होता है, हार्ब होता है कि सार्ब होता है कि ट्री होता है। ठीक है, हार्ब मतलब हम लोग जानते हैं छोटे से प्लांट्स, सार्ब मतलब मीडियम साइज का प्लांट, और ट्री मतलब बड़ा प्लांट्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हैबिट। चाइना रोज का प्लांट जो होता है वो सार्ब होता है, मीडियम साइज प्लांट होता है, तो हम लोग सार्ब लिखेंगे। उसके बाद है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब जिस प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखना है हमको, वो एनुअल है, बाइनियल है कि पेरिनियल है। ठीक है, एनुअल मतलब एक वर्षीय होता है कि द्विवर्षीय होता है कि बहुवर्षीय होता है, वो देखना है। ठीक है, एक वर्षीय मतलब एक साल में अपना लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट कर देना। जैसे हम लोग जानते हैं सरसों, ठीक है, धान, व्हीट, ये सब चीज़ें जो होता है अपना लाइफ साइकिल 6 महीने से एक साल के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, उस टाइप उसको हम बोलेंगे एनुअल। बाइनियल मतलब 2 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। पेरिनियल मतलब बहुत दिन तक चलता रहता है, जैसे आम जामुन का पेड़ है ना। उसके बाद सबसे पहले हम लोग किसी भी प्लांट्स के कैरेक्टर को बोलने के लिए सबसे पहले हैबिट में हार्ब, सार्ब, ट्री आता है। लाइफ स्पैन, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल के बारे में बोलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में, जैसे रूट्स, प्लांट्स का रूट्स कैसा होता है, प्लांट्स का स्टेम कैसा होता है, उस प्लांट्स के लीव्स कैसा होता है, इसके बारे में हमको अच्छे से बोलना पड़ता है। ठीक है, जैसे रूट में टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है कि एडवेंटिटियस रूट्स है, कोई भी प्लांट, जैसे ये सरसों। ठीक है, सरसों के रूट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो नीचे वाला पार्ट रूट होता है, हम लोग जानते हैं। तो जब कोई सीड जर्मिनेशन जब होता है, यह सीड्स का जब जर्मिनेशन होता है, ऊपर की ओर प्लीम्यूल बनता है जिससे प्लांट्स का अपर पार्ट स्टेम बनता है और नीचे रेडिकल रहता है। ठीक है, तो रेडिकल जब नीचे तक चला जाता है उसको बोलेंगे टैप रूट और प्राइमरी रूट। ठीक है, इस रूट्स में बहुत सारी ब्रांचिंग निकलता है, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से बहुत सारी ब्रांचिंग निकलता है, इसको बोलेंगे टर्सरी रूट। ठीक है, तो इस टाइप का जिस प्लांट्स में रूट होता है उसमें हम बोलेंगे टैप रूट प्रेजेंट, टैप रूट पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसा रहता है, जैसे ज़्यादातर मोनोकॉट में, व्हीट, राइस, मेज में फाइब्रस रूट पाया जाता है। ठीक है, फाइब्रस रूट में क्या होता है, जैसे रेडिकल, सबसे पहले सीड जर्मिनेशन से रेडिकल निकल रहा है, रेडिकल कुछ देर तक डेवलप करने के बाद इसका डेवलपमेंट रुक जाता है। ठीक है, प्राइमरी रूट जो होता है थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो प्लांट्स के दूसरे जो स्टेम रहता है, जो ऊपर प्लीम्यूल बनेगा उससे स्टेम बनेगा, है ना। तो स्टेम के नीचे के पार्ट से बहुत सारे रूट निकलता है, फाइबर जैसा रूट निकलता है, और उसी रूट से
प्लांट्स का लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, थोड़ा सा पहले प्राइमरी रूट बना रेडिकल से, थोड़ा डेवलपमेंट करने के बाद रूट का डेवलपमेंट रुक जाता है और स्टेम के लोअर पार्ट से बहुत सारे फाइबर जैसा रूट निकलता है, उसी रूट से प्लांट्स का वाटर एंड मिनरल का एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो रूट होता है फाइब्रस रूट बोलेंगे उसको। ठीक है, ज़्यादातर मोनोकॉट जो होता है उसमें फाइब्रस रूट पाया जाता है, व्हीट, राइस, मेज, ये सब में। अब देखेंगे एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट्स बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो एडवेंटिटियस रूट्स में क्या होता है, प्लांट स्टेम जो सीड जर्मिनेशन होता है उसमें जो रेडिकल रहता है उस रेडिकल से रूट निकलता ही नहीं, नीचे से रूट निकलता ही नहीं। ठीक है, रेडिकल छोड़ के प्लांट्स के बाकी कोई भी पार्ट से बहुत सारे रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एडवेंटिटियस रूट्स। प्लांट्स के कोई भी पार्ट से जो रूट निकलता है और वो रूट वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देते हैं, उसको हम बोलेंगे एडवेंटिटियस रूट्स। जैसे ग्रासेस, ज़्यादातर घास के जो प्लांट घास होता है उसमें इस टाइप का रूट्स पाया जाता है, बनियन, ठीक है, मॉन्स्टेरा, पोगोस्टिमोन, ये सब में सब इस टाइप का रूट पाया जाता है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में देखेंगे, सबसे पहले रूट कैसा होता है प्लांट्स का, उसके बाद स्टेम कैसा होता है। स्टेम कैसा होता है, जैसे छोटा सा स्टेम होगा, जैसे सरसों का जो स्टेम होता है वो बहुत ही नरम होता है और ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हर्बेसियस टाइप ऑफ स्टेम। और बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है जैसे चाइना रोज के जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, वुडी होता है ना। तो इसलिए जिस टाइप का प्लांट्स होगा उस हिसाब से हमको स्टेम में बोलना है। जैसे हर्बेसियस होगा, छोटा होगा तो हर्बेसियस बोलेंगे, और वुडी टाइप होगा उसका स्टेम तो हम बोलेंगे वुडी। वीक होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है। हम लोग जानते हैं बहुत सा स्टेम अंडरग्राउंड पाया जाता है, जैसे राइजोम के रूप में जिंजर। ठीक है, बहुत सारे स्टेम जैसे अदरक अंडरग्राउंड होता है, ऑनियन होता है अंडरग्राउंड, जैसे जिमीकंदा, ये सब चीज़ें जो होते हैं अंडरग्राउंड हो, पोटैटो अंडरग्राउंड रहता है। ठीक है, तो जिस टाइप का स्टेम है उस टाइप के स्टेम के बारे में हमको बोलना है। ठीक है, स्टेम कैसा होता है, जैसे ये है सरसों का प्लांट्स। ठीक है, सरसों का प्लांट्स के बारे में जब हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, हार्बेसियस, नरम छोटा सा होता है, हार्बेसियस। एरियल होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलेंगे कि सिलेंड्रिकल होता है, क्योंकि इसका स्टेम जो होता है बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स का स्टेम जो होता है क्वाड्रेंगुलर भी होता है, गोल नहीं होता। तो उसके बारे में, उस प्लांट्स के बारे में बोलने से हमको बोलना पड़ेगा क्वाड्रेंगुलर। ठीक है, ब्रांचिंग पाया जाता है बहुत सारे प्लांट्स, जैसे साइकस ब्रांचिंग नहीं रहता तो हम उसको अनब्रांच्ड बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रांच्ड। ठीक है, कोई भी प्लांट के स्टेम के बारे में जब हमको बोलना है, हार्बेसियस है कि वुडी है, एरियल है कि वीक है, अंडरग्राउंड है कि ऊपर ही रहता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है या क्वाड्रेंगुलर होता है, ब्रांचिंग पाया जाता है या अनब्रांच्ड होता है, बोलना पड़ेगा स्टेम में। इसके बाद लीफ के बारे में बोलना पड़ेगा। लीफ कैसा होता है, देखो लीफ का भी अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट रहता है स्टेम में। कुछ लीफ ऐसा होता है कि मेन जो स्टेम होता है इसके दोनों साइड, नोड में दोनों साइड से लीफ निकलता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट। कुछ स्टेम में लीफ इस टाइप से राइट और लेफ्ट इस टाइप से रहता है, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट। ठीक है, कुछ स्टेम में लीफ जो होता है गोल, माने पूरे स्टेम के चारों ओर राउंड लगा के ग्रो करते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे ओरल। तो हमको बोलना पड़ेगा लीफ के बारे में, हमको बोलना पड़ेगा कि लीफ ऑल्टरनेट होता है कि ऑपोजिट होता है कि ओरल होता है। ठीक है, लीफ में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है कि नहीं, और बहुत सारे लीफ प्लेन होता है, स्मूथ होता है, जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ठीक है, हेयरी है कि नॉन हेयरी है, लीफ का कलर कैसा होता है, लीफ सिंपल है कि कॉम्पाउंड लीफ है, लीफ में स्टिप्यूल पाया जाता है कि एक्सटिप्यूलेट मतलब स्टिप्यूल एब्सेंट। ठीक है, स्टिप्यूल किसको बोलेंगे, जिस जगह से लीफ निकलता है उस जगह में लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलने से उसको बोलेंगे स्टिप्यूल। ठीक है, इसको ये जो है लीफ निकला है उस जगह में लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है बहुत से प्लांट्स में, तो इसको बोला जाएगा
स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल प्रेजेंट रहने से बोलेंगे स्टिप्यूलेट, और जिसमें लीप जहाँ से निकला है वहाँ लीप लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहता उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्टिप्यूलेट, मतलब स्टिप्यूल एब्सेंट। ठीक है, तो लीप में सबसे पहले हम बोलेंगे ऑल्टरनेट है कि ऑपोजिट है कि ओरल है, हेयरी है कि नॉन हेयरी है, कलर लीप का कैसा होता है, लीप सिंपल है कि कॉम्पाउंड है, लीप में स्टिप्यूल प्रेजेंट है कि स्टिप्यूल एब्सेंट है, लीप का वेनेशन, ठीक है, वेनेशन कैसा होता है। हम लोग जानते हैं जैसे राइस, व्हीट, ये सब जो लीफ होता है इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, लीप लंबे होते हैं और पूरे लीप में इस टाइप का वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, इसको बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। और ज़्यादातर डाइकोट्स में इस टाइप का रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो लीप के बारे में हमको बोलना है कि पैरेलल वेनेशन है कि रेटिकुलेट वेनेशन है, लीप का सरफेस कैसा है, उसमें सरफेस में हेयर है कि रफ है कि ग्लैबरस है कि कोरिएसियस। बहुत सारे लीप जो होता है चमड़े जैसा होता है, जैसे साल का प्लांट जो है तो उसको बोलेंगे हम कोरिएसियस टाइप ऑफ लीप। लीव्स फ्लेसी है कि नहीं, जैसे एलोवेरा के लीप जो होता है मांगसेलो टाइप का होता है। ठीक है, तो कैक्टस में भी ऐसा होता है, उसको बोलेंगे फ्लेसी और सक्यूलेंट लीप। लीप का शेप कैसा होता है, लीनियर होता है कि राउंडेड होता है कि ओवेट होता है, लीप का मार्जिन कैसा होता है, जैसे लीफ है। ठीक है, इस लीप में जैसे इसको मार्जिन बोलेंगे, इस टाइप का जो मार्जिन होता है लीप का इसको बोलते हैं सिरेट मार्जिन। ठीक है, तो पूरे लीप के बारे में हमको अच्छे से बताना है तो पता चल जाता है कि किस प्लांट्स के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, लीप ऑल्टरनेट है कि ऑपोजिट है कि ओरल है, हेयरी है कि नॉन हेयरी है, लीप का कलर कैसा होता है, सिंपल है कि कॉम्पाउंड लीफ है, स्टिप्यूल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, पैरेलल वेनेशन है कि रेटिकुलेट वेनेशन है, लीप का सरफेस जो होता है उसमें हेयर होता है कि ग्लैबरस होता है कि कोरिएसियस, और फ्लेसी होता है कि नहीं लीप। ठीक है, लीप का शेप कैसा होता है, लीनियर, राउंडेड, ओवेट, बहुत टाइप होता है, ये सब बोलना पड़ता है। ठीक है, देखो अब हैबिट, सबसे पहले हैबिट में हम क्या बोले थे, हार्ब, शार्प, ट्री, उसके बाद एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, उसके बाद वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में, रूट्स के बारे में, टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है कि एडवेंटिटियस रूट्स है, स्टेम के बारे में, हार्बेसियस है कि ओडी है, लीप के बारे में, ये सब बताना पड़ता है। कोई भी प्लांट्स हमको दिया जाएगा कि इस प्लांट्स के बारे में आपको पूरा बताना है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो ये सब एक के बाद एक देना पड़ता है किसी प्लांट फैमिली को पहचानने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब किस टाइप का अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, कोई भी प्लांट्स में जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है किस टाइप का होता है उसको हम बोलेंगे इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ये है चाइना रोज का प्लांट, चाइना रोज के प्लांट्स जो होता है एक लंबा स्टेम रहता है, और स्टेम में जो नोड है, जैसे लीफ यहाँ से निकला, नोड से लीफ निकलता है, तो इसके नोड से एक फ्लावर निकलता है। ठीक है, हर लीफ के नोड से फ्लावर निकलता है, तो इसका इन्फ्लोरेशन क्या हो गया, सॉलिटरी एक्सिलरी, मतलब एक ही फ्लावर निकल रहा है इसलिए सॉलिटरी, लीफ के एक्सिल से निकल रहा है इसलिए एक्सिलरी। ठीक है, इस टाइप का जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उस स्टेम में किस टाइप का होता है उसको बोलेंगे इनफ्लोरेसेशन। ठीक है, तो इनफ्लोरेसेशन जो है उसमें रेसिमोस, साइमोस, बहुत टाइप्स आता है, उसके बारे में देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है फ्लावर, फ्लावर किस टाइप का होता है हमको बोलना है। ठीक है, फ्लावर ब्रैक्ट प्रेजेंट है कि नहीं, ब्रैक्ट किसको बोलेंगे, कोई भी लीफ के एक्सिस से जब फ्लावर निकलता है उसको बोला जाता है ब्रैक्ट। तो जैसे स्टेम है, स्टेम में लीफ निकला है नोड से, तो लीफ के एक्सिस से जब फ्लावर निकलता है उसको बोलेंगे ब्रैक्ट। ठीक है, और जिस जगह से फ्लावर निकला है एक्सिस में उस जगह छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है कुछ प्लांट्स में, उसको बोलेंगे ब्रैक्टियोल। ठीक है, तो लीफ के बारे में, जब फ्लावर के बारे में हम बोलेंगे तो ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, जैसे ब्रैक्ट प्रेजेंट रहता है कि ब्रैक्ट एब्सेंट रहता है, ब्रैक्टियोलेट होता है कि ई ब्रैक्टियोलेट होता है। ठीक है, पेडिसिलेट होता है कि सेसाइल होता है। पेडिसिलेट मतलब फ्लावर जो है इसके जो नीचे वाला जो
डंडा है, ठीक है। ये थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे इस टाइप का स्टॉक होता है, इसको बोलेंगे पेडिसिल। पेडिसिल प्रेजेंट रहता है तो पेडिसिलेट। और बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर सीधा बन जाता है जिसमें कोई पेडिसिल नहीं रहता, तो हम क्या बोलेंगे, सेसाइल। सेसाइल टाइप का भी फ्लावर पाया जाता है। कॉम्प्लीट की इनकॉम्प्लीट, कॉम्प्लीट मतलब जिस फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम चारों पाया जाता है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीट फ्लावर। जिस प्लांट्स में चारों नहीं पाया जाता, कई में एंड्रोसियम पाया जाता है, गाइनोसियम नहीं पाया जाता, कई में मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग टाइप का होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकॉम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक किसको बोलेंगे, जब कोई प्लांट्स के जो बीच, इस प्लांट्स को जैसे कि सेंटर को रखते हुए किसी भी भाग से काटे, सेम टाइप से कटता है, ठीक है। जैसे ये जो है इसको हम इस टाइप से भी काट सकते हैं, इसको इस टाइप से भी काट सकते हैं, तो सब भाग सेम होता है, उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक किसको बोलेंगे, जैसे ये है, ठीक है, बीच से काटेंगे तो दोनों भागों में सेम सेम भागों में बटेगा, और बाकी किसी भी जगह से काटेंगे तो दोनों भाग सेम नहीं होगा, उसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक है फ्लावर कि जाइगोमॉर्फिक है, ये भी बोलना पड़ता है। एक्टिनोमॉर्फिक जो है रेडियली सिमेट्रिकल, जाइगोमॉर्फिक जो होता है बाईलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, बीच में से बस दो भागों में बटता है, बाकी काटेंगे तो दो भागों में नहीं, सेम टाइप से नहीं बटता। बाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटामेरस, जब कोरोला दो होता है, बहुत सारे फूल ऐसा होता है जिसमें दो कोरोला होता है, इसको बोलेंगे बाईमेरस। तीन फ्लावर होने से ट्राईमेरस। किसी किसी फूल में चार फ्लावर होता है, चार कोरोला होता है, तब टेट्रामेरस। बहुत सारे फूल ऐसा होता है जिसमें 5 पेटल रहता है, इसको बोलेंगे पेंटामेरस, ठीक है। कोई भी फ्लावर के बारे में जब हम बात करेंगे तो ब्रैक प्रेजेंट है कि नहीं देखेंगे, ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है कि नहीं देखेंगे, पेडिसिलेट है कि सेसाइल है, कॉम्प्लीट और इनकॉम्प्लीट, रेगुलर, इरेगुलर, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटामेरस है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस के बारे में हम जब देखेंगे तो इस टाइप का होता है। देखो बहुत सारे थैलेमस, जब फ्लावर रहता है, इसके जो थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे पेडिसिल रहता है, और थैलेमस के ऊपर जो ओवरी रहेगा, ऊपर से ओवरी निकलता है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। और बहुत सारे फ्लावर ऐसा होता है जिसमें जो थैलेमस होता है, इसके नीचे पेडिसिल, आधा थैलेमस तक ओवरी रहता है, आधा आधा ऊपर रहता है, ठीक है। थैलेमस के अंदर आधा ओवरी रहता है, आधा ओवरी ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिगाइनस और सेमी इन्फीरियर। और बहुत सारे फ्लावर ऐसा होता है जैसे पूरे थैलेमस के अंदर ओवरी है, इस थैलेमस के अंदर ही पूरा ओवरी है, ऊपर ओवरी निकला नहीं रहता, ऊपर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ये सब चीज़ें रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिगाइनस। ये फ्लावर के बारे में बोलना पड़ता है कि ये फ्लावर हाइपोगाइनस है, पेरिगाइनस है कि एपिगाइनस है, ठीक है। अब फ्लावर का साइज एंड शेप फ्लावर का कैसा होता है। पेपिलियोनियस मतलब जैसे सरसों का प्लांट्स होता है उसको क्रूसीफॉर्म बोला जाता है, क्योंकि वो 4 पेटल रहता है क्रॉस में, इसलिए क्रूसीफॉर्म। ऐसे अलग अलग फ्लावर के शेप के हिसाब से अलग अलग बोला जाता है, ठीक है। तो ये था फ्लावर। उसके बाद फ्लावर के एक एक चीज़ों के बारे में बोलना पड़ता है, जैसे कैलिक्स। कैलिक्स पॉलीसेपेलस होता है कि गैमोसेपेलस। पॉलीसेपेलस का मतलब होता है अलग अलग होना, जैसे कैलिक्स है, पूरे सब कैलिक्स जो अलग अलग टाइप से रहता है, इसको हम बोलेंगे पॉलीसेपेलस। और बहुत सारे कैलिक्स जो है जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलेंगे गेमोसेपेलस, ठीक है। जैसे धतूरा, धतूरा में हम लोग देख रहे हैं जो कैलिक्स है आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे
गेमोसेपेलस, ठीक है। इस टाइप से। और जब अलग अलग टाइप के कैलिक्स होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे पूरे कैलिक्स अलग अलग टाइप से होता है तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसेपेलस, ठीक है। तो कैलिक्स में देखेंगे पॉलीसेपेलस कि गेमोसेपेलस, नंबर ऑफ सेपेल, कितना कैलिक्स है, 5 है कि 6 है, कलर, कैलिक्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है कि दूसरे कलर का होता है, ठीक है। इसके एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, किस टाइप से कैलिक्स कोरोला जो होता है वो किस टाइप से अरेंज रहता है, देखो ये एस्टिवेशन, ठीक है। इसमें मतलब पेटल और सेपल जो कैलिक्स एंड कोरोला रहता है वो किस टाइप से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जब एक ही पॉइंट में जुड़े हुए रहते हैं, जैसे 5 पेटल हैं, पांचों एक ही पॉइंट में जुड़े हुए रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे वेलवेट, ठीक है। और जब जो सेपल या पेटल होता है वो एक साइड दबा हुआ रहता है, एक साइड खुला हुआ रहता है, सब में, हर पेटल और सेपल में एक साइड दबा हुआ एक साइड खुला हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन, ठीक है। इस टाइप का एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट बोला जाता है। एक पेटल पूरी तरह से अंदर, एक पेटल पूरी तरह से बाहर, ठीक है। इसके दोनों साइड बाहर है, इसके दोनों साइड अंदर है, और बाकी ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब एक साइड अंदर एक साइड बाहर, एक साइड बाहर एक साइड अंदर, इस टाइप के जो एस्टिवेशन रहता है इसको बोला जाता है इम्ब्रिकेट। क्वीन कंसियल में क्या होता है, 2 पेटल बाहर और 2 पेटल पूरी तरह से अंदर और एक ट्विस्टेड, मतलब सेपल एंड पेटल। हम लोग अच्छे से जब एक फूल को देखेंगे तो हमको पता चलता है कि पेटल किस टाइप से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। 2 अंदर 2 बाहर और एक ट्विस्टेड, इसको हम बोलेंगे क्वीन कंसेल। और बहुत सारे पेटल ऐसा होता है, जैसे मटर में हम लोग देखे हैं कि एक बड़ा सा पेटल रहता है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है। 2 मीडियम साइज का पेटल दोनों साइड में रहता है जिसको विंग बोलेंगे, उसके नीचे छोटा छोटा 2 पेटल रहता है, उसको बोलेंगे किल, ठीक है। ये था फ्लावर में सेपल एंड पेटल जो होता है उसका एस्टिवेशन, ठीक है। तो जब कैलिक्स के बारे में बोलेंगे, कैलिक्स कोरोला दोनों में एस्टिवेशन बोलना पड़ता है। पॉलीसेपेलस मतलब अलग अलग सेपल है, गेमोसेपेलस मतलब जुड़ा हुआ है, सेपल का नंबर कितना है, सेपल का कलर कैसा है, और एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेट है कि ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, क्वीन कंसियल है, क्या किस टाइप का होता है, ठीक है। बहुत सारे कैलिक्स होता है लास्ट तक जुड़े रहते हैं, जैसे बैगन, बैगन में हम लोग देखे हैं कि बैगन का ऊपर भाग जो होता है इस टाइप का होता है, कैलिक्स है। तो कैलिक्स जब बैगन पक जाता है, गिर जाता है, तभी भी कैलिक्स साथ में रहता है। टमाटर में भी हम लोग देखे हैं कि कैलिक्स जो है बाहर रहता है। इस टाइप का जो कैलिक्स होता है इसको बोला जाता है पार्सिस्टेंट टाइप ऑफ कैलिक्स। बाकी ज़्यादातर फलों में जो होता है कैलिक्स गिर जाता है, फल जब पक जाता है कैलिक्स अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे फ्लावर फ्रूट में कैलिक्स लगा रहता है लास्ट तक। तो इस टाइप के जो कैलिक्स होता है इसको बोला जाता है पार्सिस्टेंट, और जो कैलिक्स शुरू में ही निकल जाता है उसको कॉर्डियोकस बोलेंगे, ठीक है। डेसिडियस कब बोलेंगे, कुछ कुछ कैलिक्स ऐसा होता है कि उस समय में, जैसे ठंड में, विंटर में कैलिक्स निकल गया, समर में निकल गया, उसको हम बोलेंगे डेसिडियस। कोरोला, कोरोला में भी सेम है, पॉलीपेटेलस है कि गेमोपेटेलस है। पॉली मतलब जितने भी पेटल है अलग अलग होता है, कि जैसे धतूरा में हम लोग देखे थे यह है गेमोपेटेलस, पेटल पूरा आपस में जुड़ के एक कीप जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम बोलेंगे गेमोपेटेलस, क्योंकि पूरे पेटल जुड़ा हुआ है आपस में, ठीक है। और जब अलग अलग होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेटेलस। जैसे पूरे अलग अलग है एक एक पेटल, इसको हम बोलेंगे पॉलीपेटेलस, एक ही पॉइंट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोरोला में भी पॉलीपेटेलस की गेमोपेटेलस, पेटल का नंबर कितना होता है, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, कुछ टाइप का होता है, ठीक है। कलर क्या होता है और एस्टिवेशन कैसा होता है, वेलवेट है कि ट्विस्टेड है, ये सब बोलना पड़ता है। और शेप, किस टाइप के फ्लावर का शेप है, ठीक है। अब देखेंगे पेरियन, जैसे कैलिक्स को सेपल बोलते हैं, कोरोला को बोलते हैं पेटल, ऐसी पेरियंस जो होता है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें कैलिक्स एंड कोरोला एक ही कलर के होते हैं,
पता ही नहीं चलता कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला। ठीक है, तो इस टाइप का जब पता नहीं चलता कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला, इस टाइप का जो फ्लावर होता है उसको बोलते हैं पेरिएंथ, इसको पेरिएंथ बोलते हैं। ठीक है, तो पेरिएंथ जब अलग अलग रहता है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीफाइलस। पेरिएंथ जब आपस में जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलेंगे गेमोफाइलस। ठीक है, पेरिएंथ का नंबर कितना है, पेरिएंथ को टेपल भी बोलते हैं, अलग अलग से इसको टेपल बोलते हैं। टेपल का नंबर कितना होता है, जब पेरिएंथ ग्रीन कलर का होता है, जैसे कैलिक्स कोरोला दोनों ग्रीन कलर के होते हैं, तब उसको बोलेंगे सेपेलॉयड। ठीक है, और जब कलर्ड होता है कैलिक्स कोरोला दोनों, उसको बोलते हैं पेटेलॉयड। इसका भी एस्टिमेशन देखते हैं कि वेलवेट है कि इम्ब्रिकेट है, कलर भी बोला जाता है। ठीक है, कोई भी प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बाहर से पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए इतनी सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। ठीक है, उसके इतने अच्छे से उसको बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन से फैमिली के प्लांट्स हैं। ठीक है, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मतलब स्टेमेन होता है। ठीक है, एंड्रोसियम किसको बोलेंगे, किसी भी फ्लावर का, जैसे ये है चाइना रोज, चाइना रोज में एंड्रोसियम जो होता है स्पेशल टाइप का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब, और उस टाइप में बहुत सारे एंड्रोसियम जुड़ा हुआ रहता है, बहुत सारे स्टेमिन। ठीक है, तो इसको इस टाइप का इसमें स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स में एंड्रोसियम इस टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे फिलामेंट होता है, ऊपर एंथर रहता है, और जिस जो जुड़ा हुआ जगह रहता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव। इस टाइप का एंड्रोसियम ज़्यादातर फ्लावर में पाया जाता है। ठीक है, चाइना रोज में स्पेशल टाइप का एंड्रोसियम पाया जाता है, जिसमें एक ट्यूब रहता है, उसमें बहुत सारे एंड्रोसियम रहता है। तो एंड्रोसियम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले बोलना पड़ेगा कितना स्टेमेन है, नंबर ऑफ स्टेमेन। ठीक है, फिर स्टेमेन किस टाइप का है, फर्टाइल है कि स्टेराइल है, इंट्रोज है कि एक्सट्रोज है। देखो, इंट्रोज मतलब क्या है, बहुत सारे फ्लावर हम लोग ऐसे देखे हैं कि इसके स्टेमेन जो है अंदर रहता है, फ्लावर बाहर से हम देखेंगे तो पता ही नहीं चलता कि स्टेमेन है, स्टेमेन बाहर से दिखता नहीं है। ठीक है, और वो इसको बोलेंगे इंट्रोज, और वो ऐसे बहुत सारे फ्लावर में बाहर स्टेमेन दिखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रोज, एक्सर्टेड और इंसर्टेड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो एंड्रोसियम को बोलेंगे हम लोग स्टेमेन कितना नंबर है, उसके बाद इंट्रोज है कि एक्सट्रोज है, फ्री है कि एडेल्फाई होता है, मतलब इसके पूरे जितने भी टाइप्स है उसको बोलना है। ठीक है, बहुत जैसे दो बड़ा बड़ा है और दो छोटा छोटा स्टेमेन है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, डाइनेमस। बहुत सारे फ्लावर में जो स्टेमेन होता है वो 6 रहता है, 4 बड़ा 2 छोटा, उसको बोलेंगे टेट्राडाइनेमस। ठीक है, ऐसे एंड्रोसियम के बारे में बताना पड़ता है। ये है मोनो एडेल्फास, जैसे चाइना रोज में हम लोग देखे थे। ठीक है, बहुत सारे फ्लावर ऐसा रहता है जो 2 ग्रुप में एंड्रोसियम रहता है, इसमें 9 एंड्रोसियम है और इसमें 1, इसको बोलेंगे डाइडेल्फास। ठीक है, पेपियोलिनेशी में इस टाइप का रहता है, और इसको बोलेंगे पॉलीएडेल्फास, बहुत सारे स्टेमेन रहता है और फ्री रहता है, इसको क्या बोलेंगे, हाँ, पॉलीएडेल्फास। इसको बोलेंगे सिनजेनेसियस टाइप स्टेमेन। सिनजेनेसियस में क्या देख रहे हैं हम लोग, जो फिलामेंट है सब अलग अलग फ्री है, लेकिन ऊपर का जो एंथर है आपस में पूरा जुड़ा हुआ है, एंथर आपस में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और फिलामेंट अलग अलग है। इस टाइप का जो एंड्रोसियम पाया जाता है इसको क्या बोलेंगे हम, सिनजेनेसियस। ठीक है, और बहुत सारे फ्लावर ऐसा होता है जैसे कुकुरबिटेसी, इसमें हम लोग देखे हैं कि नीचे वाला फिलामेंट भी पूरे आपस में जुड़ा हुआ और ऊपर का एंथर भी आपस में पूरा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिनेंड्रस, मतलब किस किस टाइप का स्टेमेन पाया जाता है, मोनोएडेल्फास, डाइडेल्फास, पॉलीएडेल्फास, सिनजेनेसियस और सिनेंड्रस। ठीक है, इसमें जब 4 स्टेमेन रहता है, 2 छोटा 2 बड़ा, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइनेमस। जब 4 बड़ा रहता है 2 छोटा, उसको हम बोलेंगे टेट्राडाइनेमस। जब बाहर ही रहता है स्टेमेन, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रोस। जब अंदर रहता है उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोस। ठीक है,
अब एंड्रोसियम के बारे में और क्या पढ़ेंगे? जब पेटल से जुड़ा रहता है, बहुत सारे एंड्रोसियम पेटल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, कोरोला के साथ, तो उसको हम बोलेंगे एपीपेटेलस। ठीक है। और बहुत सारे एंड्रोसियम ऐसा होता है कि गाइनोसियम के साथ जुड़ा रहता है, एंड्रोसियम गाइनोसियम सब आपस में जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम बोलेंगे गाइनेंड्रस। एपीफाइलस, जब पेरियंथ जुड़ा हुआ रहता है कोरोला के साथ, उसको बोलेंगे एपीफाइलस। ठीक है। ये सब चीज़ें जो होता है, पूरे फ्लावर के बारे में भी हम लोग जब पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हमको पढ़ना है, और फ्लावर डिस्क्रिप्शन जब करेंगे तब भी ये सब चीज़ें हमको ध्यान देना है, क्योंकि एक एक चीज़ों के बारे में बोलना ही पड़ेगा कि एंड्रोसियम कैसा होता है, स्टेमेन का नंबर बोलना पड़ेगा कितना है, फर्टाइल ये है कि स्टेराइल, एक्सट्रोज है कि इंट्रोज, एडेल्फस मोनो एडेल्फस होता है कि डाइडेल्फस होता है, सिनजेनेसियस होता है कि सिनेंड्रस होता है, एपीपेटेलस, पेटल के साथ एंड्रोसियम जुड़ा रहता है कि फ्री रहता है। ठीक है। गाइनेंड्रस, गाइनेंड्रस मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम आपस में जुड़ा रहता है कि अलग रहता है। मोनोथिकस, डाइथिकस, इसको जब देखेंगे हम, मोनोथिकस डाइथिकस कैसा होता है, जैसे बहुत सारे फ्लावर में एक ही चेम्बर रहता है पोलन ग्रेन का। ठीक है। ये अंतर का 2 चेम्बर ज़्यादातर रहता है, इसको बोलेंगे डाइथिकस। किसी किसी फ्लावर में एक ही चेम्बर रहता है, उसको बोलेंगे मोनोथिकस। ठीक है। अब देखो, इसको भी देखना पड़ता है, एंड्रोसियम कैसा है, इसको बोलेंगे एडनेट। इसमें जो फिलामेंट होता है, ऊपर का भाग एंथर होता है, लेकिन फिलामेंट नीचे से ऊपर तक चला गया। ठीक है। ज़्यादातर हम लोग देखे हैं, ये फिलामेंट होता है, ये एंथर होता है और एक कनेक्टिव होता है। इसमें कोई कनेक्टिव नहीं दिखता है, इसमें नीचे से ऊपर तक फिलामेंट चला गया और ऊपर के भाग में एंथर है। ठीक है। इसको इस टाइप का जो होता है एंथर, इसको बोलेंगे एडनेट। इसको बोलेंगे बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स मतलब 2 चेम्बर रहता है एंथर का और बेस से जुड़ा हुआ रहता है फिलामेंट, इसको बोलेंगे बेसिफिक्स। इसको बोलेंगे डॉर्सिफिक्स्ड। डॉर्सल जो पार्ट होता है, उसके एक पॉइंट से फिलामेंट जुड़ा रहता है, डॉर्सिफिक्स। इस टाइप का भी रहता है, डॉर्सल पार्ट के एक पॉइंट से फिलामेंट जुड़ा रहता है, लेकिन स्टेमेन जो होता है बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होता है दोनों चेम्बर। ठीक है। तो इस टाइप से एंड्रोसियम के बारे में बहुत सारा, जैसे नंबर ऑफ स्टेमेन, इंट्रोज है कि एक्सट्रोज है, किस टाइप का होता है, अटैचमेंट किस टाइप का होता है अंतर का, बेसिफिक्स्ड होता है, डॉर्सिफिक्स्ड होता है कि वर्सेटाइल टाइप होता है। ठीक है। ये सब बोलना पड़ता है, मोनोथिकस होता है कि डाइथिकस होता है। अब देखेंगे गाइनोसियम। गाइनोसियम जब देखेंगे तब भी, जैसे हम लोग जानते हैं कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है। तो ओवरी जो रहता है उसमें नंबर ऑफ कार्पेल्स, ज़्यादातर जो प्लांट्स होता है एक ही गाइनोसियम होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा रहता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसा होता है, जैसे कैलोट्रोपिस, दो ओवरी रहता है। ठीक है। इस टाइप से 2 ओवरी रहता है, आपस में ऊपर जुड़ा हुआ रहता है, नीचे थैलेमस। तो नंबर ऑफ कार्पेल्स, इसको कार्पेल्स, एक एक ओवरी को कार्पेल्स बोलेंगे। तो कितने ओवरी रहते हैं? ठीक है। एपोकार्पस होता है कि सिनकार्पस होता है, ओवरी अलग अलग रहता है कि आपस में जुड़ा हुआ रहता है। अब जब अलग अलग रहता है ओवरी, उसको बोलेंगे एपोकार्पस। जब 2-3 ओवरी रहता है और आपस में जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलेंगे सिनकार्पस। ठीक है। ओवरी सुपीरियर है कि सेमी इन्फीरियर है कि इन्फीरियर, हम लोग बोले थे कि थैलेमस के ऊपर जो ओवरी रहता है इसको सुपीरियर बोलेंगे, जब बीच में रहता है उसको सेमी सुपीरियर बोलेंगे, और बाकी जब पूरी तरह से थैलेमस के अंदर रहता है उसको बोलेंगे इन्फीरियर। प्रेजेंटेशन कैसा होता है? ठीक है। प्रेजेंटेशन मतलब ओव्यूल जो होता है ओवरी में किस टाइप से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। ये देखो, ये एपोकार्पस, 2 ओवरी है, आपस में ऊपर जुड़ा हुआ है, अलग अलग है, ये 2 एक साथ फ्यूज हो गया, इसको बोलेंगे सिनकार्पस। इस भाग को, ओवरी को जब हम सेक्शन करेंगे ऐसा दिखेगा। ठीक है। ये जो खाली भाग एक ही है, कोई चेम्बर नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 चेम्बर मतलब यूनिलोक्यूलर। इसमें 2 चेम्बर बाइलोक्यूलर, 3 चेम्बर ट्राइलोक्यूलर, 4 चेम्बर
टेट्रालोक्यूलर, 5 चेम्बर है पेंटालोक्यूलर। ठीक है, जब बीच में से ओव्यूल निकला है तो इसको बोलेंगे एक्साइल प्रेजेंटेशन। ठीक है, बीच से ओव्यूल निकला है मतलब एक्साइल प्रेजेंटेशन। और इस टाइप से साइड से निकला हुआ होता है तो क्या बोलेंगे हम, मार्जिनल, जैसे मटर। जब किनारे से निकलता है, जैसे ओवरी है, इसको सेक्शन किए तो हम देखेंगे कि ओवरी के किनारे किनारे से ओव्यूल निकलता है। ठीक है, तो ये होता है पैराइटल। जब इसको बोलेंगे फ्री सेंट्रल, बीच वाला भाग हॉलो रहता है, उसके चारों तरफ ओव्यूल रहता है, इसको फ्री सेंट्रल बोलेंगे। ठीक है, ओव्यूल जब बीच से निकला है ओव्यूल, इसको बोलेंगे एक्साइल प्रेजेंटेशन। जब ओवरी के नीचे बेस में ओव्यूल फिक्स रहता है तो इसको बोलेंगे बेसल। इस टाइप का होने से सुपरफिशियल। ठीक है, बहुत सारे चेम्बर रहता है जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, इसको बोलेंगे सुपरफिशियल, बीच वाला भाग खाली रहता है। तो इस टाइप से जब गाइनोसियम के बारे में बोलेंगे, कितना कार्पेल रहता है, एपोकार्पस है कि सिनकार्पस रहता है, ओवरी सुपीरियर होता है, सेमी इन्फीरियर होता है कि इन्फीरियर होता है, और प्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक्साइल होता है कि मार्जिनल होता है, इस टाइप से हमको देखना है। ठीक है, और एक चीज़ देखना है, जैसे स्टिग्मा। हम लोग जानते हैं कि नीचे वाले भाग ओवरी होता है, बीच वाला स्टाइल होता है, और ऊपर के भाग जो होता है स्टिग्मा। ठीक है, तो स्टिग्मा भी अलग अलग टाइप का होता है बहुत सारे फ्लावर में। कुछ में स्टिग्मा ऐसा होता है जिसको बोलेंगे सेसाइल स्टिग्मा, कुछ में ऐसे ब्रांचिंग पाया जाता है जिसको बोलेंगे मल्टीफीट, कुछ में इस टाइप का होता है गोल बेस, जिसको बोलेंगे कैपिटेट। ठीक है, ऐसा बहुत सा टाइप का होता है, इसको बाईफीट बोलेंगे, इसको ट्राईफीट बोलेंगे, इसको डिस्कॉइड बोलेंगे, इसको डम्बेल शेप बोलेंगे, इसको फनल शेप बोलेंगे। और इस टाइप मोनोकॉट्स में ज़्यादातर इस टाइप का स्टिग्मा पाया जाता है, फेदरी स्टिग्मा बोलते हैं, जैसे पैडी व्हीट में इस टाइप के फेदर वाला स्टिग्मा पाया जाता है। ठीक है, तो गाइनोसियम का बोलेंगे। तो सबसे पहले हैबिट के बारे में बोलते हैं, उसके बाद एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, उसके बाद रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर के बारे में बताया जाता है, फिर कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, लास्ट में हमको बोलना पड़ता है फ्रूट। फ्रूट किस टाइप का होता है, सिंपल फ्रूट है कि एग्रीगेट फ्रूट है कि कॉम्पोजाइट फ्रूट है, वो बताना पड़ता है। इसके बाद है फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल डायग्राम क्या करता है, ये फ्लोरल डायग्राम है। ठीक है, पूरे इंफॉर्मेशन मिलता है इसमें। देखो ये सबसे बाहर जो है कैलिक्स, कैलिक्स कितना होता है, जैसे 4 कैलिक्स है इसमें, तो कैलिक्स का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, वेलवेट है कि ट्विस्टेड है कि इम्ब्रिकेट है, ये सब पता चलता है। और कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम का आपस में रिलेशन, ये सब चीज़ फ्लोरल डायग्राम से पता चलता है। ठीक है, तो फ्लोरल डायग्राम में हमको सबसे बाहर जैसे कैलिक्स दिखता है, उसके बाद कोरोला, उसके बाद ये है एंड्रोसियम, और सबसे अंदर में गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम को हम लोग कैसे दिखाएंगे, जैसे ओवरी है, ओवरी को सेक्शन करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन करके उसके अंदर का जो भाग होता है ऐसे दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से जो फ्लोरल डायग्राम होता है उससे पूरा पता चल जाता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम के पोजीशन के बारे में। ठीक है, जैसे ये है, ये जो कोरोला होता है, कोरोला के साथ स्टेमेन जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप का डायग्राम बनाना पड़ता है। जैसे कोरोला है, दोनों कोरोला के बीच में स्टेमेन जुड़ा हुआ है, पूरा जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है पूरा पता चल जाता है फ्लोरल डायग्राम से। ठीक है, और फ्लोरल फार्मूला जो होता है उसमें कुछ सिंबल यूज़ होता है। फ्लोरल फार्मूला बनाने के लिए कुछ सिंबल यूज़ किया जाता है, उस सिंबल से ही फ्लोरल फार्मूला को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस सिंबल को करने से पूरा पता चल जाता है कि किस टाइप से इसका प्रेजेंटेशन है फ्लावर का। ठीक है, जैसे ये सिंबल, इसमें ये जैसे चाइना रोज़ है। ठीक है, चाइना रोज़ में ब्रैक प्रेजेंट रहता है, ब्रैक प्रेजेंट रहता है तो इसलिए BR, ब्रैक्टिएट प्रेजेंट रहता है BRL। ठीक है, ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है तो इसलिए एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर है, मेल ऑर्गेन एंड फीमेल ऑर्गेन दोनों प्रेजेंट रहते हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, तो इस टाइप का बनाना पड़ता है।
ऊपर मेल ऑर्गेन, नीचे फीमेल ऑर्गेन। एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है। कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स, कोरोला, कोरोला कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। एंड्रोशियम जो इनडिफिनाइट, क्योंकि इसमें जो ट्यूब है उसमें बहुत सारे स्टेमेन लगा हुआ रहता है, इसलिए इस टाइप से इनडिफिनाइट। और आपस में ट्यूब के चारों ओर जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर इसको बनाना पड़ा। ठीक है। गाइनोसियम जो है पेंटाकार्पिलरी, 5 कार्पल है, 1 2 3 4 5, इसलिए 5। ठीक है, आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें भी ब्रैकेट। ओवरी सुपीरियर होता है, सुपीरियर ओवरी होने से ऐसा। चलो सिंबल को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ब्रैक्टिएट, फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा तो बी आर लिखेंगे। ई ब्रैक्टिएट होगा मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं, तो ई बी आर लिखेंगे। ठीक है। ब्रैक्टिओलेट, ब्रैक्टिओल प्रेजेंट है, बी आर एल। एक्टिनोमॉर्फिक, ऐसा बनाना पड़ता है, सिंबल ऐसा होता है। ठीक है। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन पहले दिया जा चुका है, इसलिए अभी और नहीं देंगे। जाइगोमॉर्फिक ऐसा होता है, बाइसेक्सुअल या हार्मोफ्रोडाइट इस टाइप का होता है। मेल एंड फीमेल एक दो बनाना पड़ता है। ठीक है। स्टेमिनेट, केवल मेल फ्लावर होगा तो इस टाइप का होगा, क्योंकि इसमें ओवरी एब्सेंट। पिस्टिलेट किसको बोलेंगे, केवल फीमेल फ्लावर होगा तो। एपिकैलिक्स, EPIK, कैलिक्स के। पॉलीसेपेलस, पॉलीसेपेलस में क्या होता है, सेपल मतलब कैलिक्स के, और नंबर दिया जाता है। नंबर मतलब नंबर नहीं लिखेंगे, जैसे 5 है तो 5। गेमोसेपेलस, गेमो मतलब जुड़ा हुआ, इसलिए जो भी नंबर रहेगा, जैसे 5 भी रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है। गेमोपेटिलस, पेटल जुड़ा हुआ है, पेटल को हम लोग सी से लिखेंगे। कोरोला, कोरोला जुड़ा हुआ है इसलिए ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, कोरोला को सी से लिखेंगे। पॉलीपेटेलस, पॉली मतलब अलग अलग है, इसीलिए ब्रैकेट नहीं रहेगा, सी रहेगा और नंबर रहेगा कितना पेटल है। ठीक है। एंड्रोसियम को ए लिखेंगे। पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस मतलब हर एंड्रोसियम जो है, हर स्टेमेन अलग अलग, तो इसमें कितना स्टेमेन है वो नंबर को लिखेंगे और ए लिखेंगे। ठीक है। एपिपेटेलस, एपिपेटेलस मतलब कोरोला के साथ एंड्रोसियम जुड़ा हुआ, इसलिए इस टाइप का ऊपर एक इस टाइप का बनाना पड़ता है, कोरोला एंड्रोसियम जुड़ा हुआ। एपीफाइलस, एपीफाइलस मतलब पेरियंथ, पेरियंथ एंड्रोसियम जुड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे बनाना पड़ता है फ्लोरल फॉर्मूला में। ठीक है। गाइनोसियम को जी लिखेंगे, एपोकार्पस को लिखेंगे जैसे जी, गाइनोसियम। एपोकार्पस मतलब कार्पेल अलग अलग, इसलिए उस कितना कार्पेल है, जैसे 2 है तो 2 ऐसे लिखेंगे। सिनकार्पस जुड़ा हुआ, इसलिए ब्रैकेट के अंदर रहेगा, जैसे 2 है 2 लिखेंगे और जुड़ा हुआ रहेगा ब्रैकेट के अंदर। सुपीरियर ओवरी, जी के नीचे लाइन रहेगा, अंडरलाइन रहेगा। इन्फीरियर ओवरी, जी के ऊपर लाइन रहेगा। ठीक है। हाफ इन्फीरियर होने से ऐसे साइड बीच में ऐसा रहता है लाइन। गाइनेंड्रस, गाइनेंड्रस मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम जुड़ा हुआ, तो इस टाइप का सिंबल रहता है। ठीक है। तो सिंबल को एक बार हम देख लेते हैं। ब्रैक्टिएट, बी आर, ई ब्रैक्टिएट, ई बी आर, ब्रैक्टिओलेट, बी आर एल। एक्टिनोमॉर्फिक होने से ऐसा, जाइगोमॉर्फिक ऐसा होता है, बाइसेक्सुअल और हार्मोफ्रोडाइट इस टाइप का। ठीक है। स्टेमिनेट, केवल मेल ऑर्गन प्रेजेंट रहता है तो ऐसा, केवल फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट रहता है उसको बोलेंगे पिस्टिलेट, ऐसा होता है। एपिकैलिक्स ऐसा, कैलिक्स के। पॉलीसेपेरस के रहेगा और नंबर रहेगा फ्री। गेमोसेपेलस जुड़ा हुआ है सेपल, इसलिए ब्रैकेट के अंदर, के बाहर। हाँ। गेमोपेटिलस, पेटल को कोरोला सी बोलते हैं तो सी, और गेमो जुड़ा हुआ मतलब ब्रैकेट के अंदर। पॉलीपेटिलस सी अलग अलग, एंड्रोसियम ए, पॉलीएंड्रस सब एंड्रोसियम अलग अलग है, इसलिए नंबर को लिखेंगे ए में। ठीक है। एपिपेटिलस पेटल के साथ एंड्रोसियम जुड़ा हुआ। एपीफाइलस पेरियंथ के साथ एंड्रोसियम जुड़ा हुआ। गाइनोसियम जी, एपोकार्पस, गाइनोसियम जी होता है लेकिन एपो मतलब अलग अलग, इसलिए जितना नंबर है गाइनोसियम का उस साइड में लिखेंगे, जी के साइड में। सिनकार्पस ब्रैकेट के अंदर नंबर रहेगा कितना गाइनोसियम है। ठीक है। सुपीरियर ओवरी, जी के नीचे अंडरलाइन, इन्फीरियर जी के ऊपर
हाफ इन्फीरियर जी के साइड में, और गाइनेंड्रस जो होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम आपस में जुड़ा हुआ। ठीक है, इस टाइप से जो फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं उसमें इस टाइप का सिंबल लेके बनाना पड़ता है, और फ्लोरल डायग्राम जो होता है इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। और जितने भी वर्ड है वो उसको बोलेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स।